तरफ आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटन बिरयानी। कर दिया है और यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ब्रेक का भी टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि प्याज को फ्राई कर दीजिएगा। सवाल हम आज का दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि चावलों को खिला खिला रखने के लिए आप किस टिप, तरीके या टोटके का इस्तेमाल करती हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें मैसेज कर सकती हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। थोड़े से बड़े ही मैंने कट किए, वैसे अच्छे लगते हैं बिरयानी में बड़े साइज़ के आलू। और अगर आप इसको कोरमे में नहीं पका रहे हैं आलूओं को, तो फिर बॉईल कर लेने के बाद आप इसको क्या करिएगा कि थोड़े से ऑयल में आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है नमक ऐड करके। और जब फ्राई हो जाए तो फिर थोड़ी सी कुटी पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दीजिए। स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगी। इससे भी बिरयानी के आलू बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली कोरमे के साथ ही तैयार कर लिए जाएँ तो भी आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सवाल आज का ये है कि चावलों को किस तरीके से खिला खिला बनाया जा सकता है। ये हमारा आज का सवाल है जिसका आप हमें जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए इसे 8881 पे। चलें, अदरक और लहसुन मैंने इसमें शामिल की और साथ ही हमने गोश्त ऐड कर दिया और आलू शामिल कर दिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ और ये जो टमाटर और दही हैं थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे ताकि आलू एटलीस्ट हमारे हाफ़ डन हो जाएं। और इसमें जो हम मसाला यूज़ करने जा रहे हैं उसमें पिसी हुई लाल मिर्च है ज़रूरत, तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और उसके बाद हम इसमें टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे दही। चलिए, धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छा है मसाले के साथ गोश्त जो है वो अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और टमाटरों को हमने थोड़ा सा भून लेना है। और फिर दम पर ऐड करने से पहले मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और सिर्फ इतना पकाएंगे कि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। और बस दही का पानी हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मसाले हमने शामिल कर दिए हैं, मसाले फूलना शुरू हो जाते हैं, तो ताकि मसाले जले ना इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। चलिए, बिरयानी भी काफ़ी सारे तरह की तैयार की जाती है। बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा चटपटी बिरयानी पसंद करते हैं। कॉलर है मेरे पास, कॉलर से भी बात करते हैं। और मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ टमाटर। पानी है ये ड्राई हो जाए, हम इसको लेकर आ जाते हैं इस स्टोव पर। तो दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं और साथ ही मैं ये करूँगी कि हमारे पास जो केवड़ा वाटर है उसको मिक्स कर देते हैं। जो बिरयानी का फूड कलर है, इसको जर्दे का रंग भी कहा जाता है और इसके बगैर बिरयानी जो है वो थोड़ी सी बेरंग सी लगती है, तो ज़रूर ऐड करें फूड कलर, जर्दे का रंग, ऑरेंज कलर, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें दम पे शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और पुदीना है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये केवड़ा वाटर है जो मैं मिक्स कर देती हूँ जर्दे के रंग में, और ये हमने इस पर ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। सवाल दोबारा से दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि बिरयानी के चावलों को फरेरा सा रखने के लिए आप किस टिप, तरीके या टोटके का इस्तेमाल करती हैं। ये हमारा आज का सवाल है। और मैं क्या करती हूँ कि एक तरफ हम रख देते हैं तवा
वो भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। और उसके ऊपर हमने फिर बिरयानी को लगाना है दम। उससे फ़ायदा होता है कि आपकी जो राइस हैं वो नीचे से लगते नहीं हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके घर में कोई मोटे पैंदे का तवा है तो उसको ज़रूर इस तरीके से आप दम के वक्त यूज़ करें। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है, मैं इसमें ऑयल भी ऐड करती हूँ। दही तो इसमें जाएगा ही, तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। बिरयानी में अगर ऑयल कम हो तो बहुत ज़्यादा खुश्क लगते हैं चावल, और ज़्यादा तो खैर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 1 केजी तैयार कर रही हैं बिरयानी, यानी कि अगर हाफ़ केजी आपके पास गोश्त है, हाफ़ केजी आपके पास राइस हैं, तो हाफ़ कप ऑयल तो लाजमी तौर पर आपने इसमें शामिल करना है। अब इसमें ऐड करते हैं दही और मिक्स करती हूँ, और इसके ऊपर ही हम ऐड कर देंगे राइस और फूड कलर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा सुर्ख प्याज, तमाम चीज़ें हमने ऐड कर देनी है। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने लगाना है दम। चलिए आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और दही ऐड कर देते हैं, मिक्स करते जाएंगे। आधा कप हमने दही शामिल किया। और बिरयानी में आप खट्टा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, 1-2-3 दिन हो गए हैं और वो रायते में भी अच्छा नहीं लग रहा। कोरमे में तो आप नहीं शामिल कर सकते हैं, तो बिरयानी में अच्छा जाएगा, क्योंकि हम सभी लोगों को बिरयानी खट्टी अच्छी लगती है। और हम यही वजह है कि उसमें इमली और लेमन जूस, आलू बुखारा, ये तमाम चीज़ें हम उसमें शामिल कर रहे होते हैं। चलिए हमने किया इसको अच्छा सा मिक्स, और मैं अब इसको लेकर आ जाती हूँ इस तवे पे। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं एटलीस्ट तब तक जब तक के लिए इसकी अच्छी सी स्टीम नहीं निकलना शुरू हो जाती। और इसमें शामिल कर देंगे ये बॉयल हुए हुए राइस। निकलनी शुरू होती है तो मैं इसकी आंच